तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक कोट वाले बंदे को देखते हैं जो कि एंशिएंट गॉड चर्च से था। तभी नाइट वॉचर टीम का कैप्टन उनके पास आता है क्योंकि शायद पहले ये दोनों दोस्त थे, लेकिन बाद में इस कोट वाले बंदे ने एंशिएंट गॉड चर्च को ज्वाइन कर लिया। अब वो कोट वाला बंदा कैप्टन से कहता है कि तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया और मुझे माफ कर देना, मैं पिछले टाइम बिना बताए चला गया था। ये सुनकर कैप्टन टेबल पर सिटी में घूम रहे सभी एंशिएंट गॉड चर्च के मेंबर की इमेजेस फेंकता है और बोलता है तुम पिछली बार तो भाग गए थे, लेकिन अब की बार तुम में से कोई भी नहीं भाग पाएगा। जिस पर वो कोट वाला बंदा कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाते तो हमारे लिए सब चीजें आसान हो जाती। अब हम पिछले दिन का सीन देखते हैं जब उन कैंडिडेट्स की बसों पर मिसाइल से अटैक हुआ था, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन शियोकी सही समय पर अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है और एक एक कर उन सभी कैंडिडेट्स को बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन तभी वो बस उन लोगों पर गिरने वाली थी, पर कैप्टन सही वक्त पे आकर उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स बच जाते हैं और शियोकी इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब प्रेजेंट में वो कोट वाला बंदा कैप्टन से कहता है कि शियोकी सच में बहुत टैलेंटेड है जो उसने सबको कल बचा लिया। इस पर कैप्टन उससे बोलता है कि तुम अपनी चिंता करो क्योंकि ट्रेनिंग कैंप के वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे। इस पर वो कोट वाला बंदा हंसता है और कहता है वो वाइस कैप्टन मेरे पास आएगा तब ना जाने वो जिंदा बचेगा। इस तरफ हम देखते हैं कि कैंप से सभी ऑफिसर को एक जगह बुला लिया गया था। तभी वहाँ वाइस कैप्टन अपने एक असिस्टेंट के साथ आते हैं और एक ऑफिसर से कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें इतने समय से जानता था। तभी वो असिस्टेंट कहता है हमें तुम्हारे पेरेंट्स के अकाउंट में अननोन सोर्स से काफी सारे पैसे मिले हैं और हमें पता चल चुका है कि तुम ही वो धोखेबाज हो। ये सुनकर ऑफिसर रोते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एंशिएंट गॉड चर्च ने मेरे पेरेंट्स को बंदी बना लिया था। तभी वाइस कैप्टन 2 और बंदों का नाम लेकर उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा भी सेम रीजन है हमें धोखा देने का। ये सुनकर वो दोनों बंदे नाइफ निकालकर वाइस कैप्टन पर हमला करते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन अपनी उंगलियों से वो नाइफ रोककर उन दोनों को पीछे फेंक देते हैं। जिसके बाद वो असिस्टेंट से पूछते हैं कि अगले धोखेबाज का नाम बताओ। इस पर वो असिस्टेंट बोलता है हमें हेडक्वार्टर से 3 ही धोखेबाजों की खबर मिली थी। तभी ऑफिसर बोलता है अगले धोखेबाज तुम हो, क्योंकि जब ड्रोन चैलेंज चल रहा था तब उन ड्रोन्स के इंचार्ज तुम ही थे और तुम ही ने उसमें गड़बड़ की थी। उसी वक्त वो असिस्टेंट ये सब कबूल कर लेता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो एंशिएंट गॉड चर्च के एक मेंबर के काबू में था। इधर प्रेजेंट में वो कोट वाला बंदा कैप्टन से कहता है कि शियोकी को तुमने कहाँ छुपाया है, उसकी लोकेशन हमें बता दो, वरना सिटी में जितने भी एंशिएंट गॉड के मेंबर घूम रहे हैं वो तुम्हारे गैंग को खत्म कर देंगे। इधर हम शियोकी को देखते हैं जो कि अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है। तभी उसे होंग यिंग की आवाज आती है जो उससे कहती है कि तुम एक ऐसी जगह पर हो जिसके बारे में तुम्हें भी पता नहीं है और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है और अभी हम एक मिशन पर जा रहे हैं जिसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम न्यू ईयर वाले दिन साथ में पार्टी करेंगे। इधर हम होंग यिंग और नाइट वॉचर के बाकी टीम को देखते हैं जो सब एंशिएंट गॉड चर्च के मेंबर से फाइट कर रहे थे, जहां वो सब अपनी यूनिटी की वजह से उन लोगों को बराबर की टक्कर दे पा रहे थे। साथ ही कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी उनका इसमें साथ दे रहे थे। अब इधर होंग यिंग अपने अपोनेंट को खत्म कर देती है, लेकिन तभी उसके पास वही बंदा आता है जिसने ड्रोन चैलेंज के दौरान शियोकी पर हमला करा था। इस तरफ शियोकी उस जगह से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई दरवाजा नहीं मिलता। दूसरी तरफ कैप्टन उस कोट वाले बंदे से कहता है कि तुम मेरे टीम की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो कि क्या आज तुम जिंदा बच पाओगे। इस पर वो कोट वाला बंदा कहता है कि तुम खामखा शियोकी की चिंता कर रहे हो क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मुझसे शर्त लगा लो, जिस जगह तुमने उसे कैद कर रखा है वो उस जगह से बाहर निकल आएगा। इस तरफ शियोकी उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां उसके साथ यी फाई था। अब शियोकी मेंटल हॉस्पिटल के दूसरे रूम को ओपन करता है जहां उसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखती है। तभी उसे एक बंदा कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। ये सुनकर शियोकी सोचता है कि क्या इसे पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। तभी शियोकी उस बंदे के ऊपर शो हो रही स्क्रीन को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि इसका नाम मर्लिन है, जो कि एक इंग्लिश माइथोलॉजी का महान जादूगर है। साथ ही इसने किंग अर्थर को भी किंग बनने में मदद की थी। ऊपर से लोगों का मानना था कि ये सिर्फ जादू ही नहीं कर सकता बल्कि फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, इसलिए इसे मैजिक और विजडम का गॉड कहा जाता है।
इसके बाद शियोकी सोचता है कि मैंने पहले इस मेंटल हॉस्पिटल का पहला दरवाजा खोला था तो उससे नाइक्स निकली थी जो कि ग्रीक माइथोलॉजी की गॉड है, और दूसरे दरवाजे में मर्लिन निकला है जो कि इंग्लिश माइथोलॉजी का गॉड है। तो हो सकता है हर रूम में एक दूसरे माइथोलॉजी का गॉड हो, और हो सकता है कि इनमें से किसी रूम में हमारी कंट्री का भी गॉड हो। तभी यी-फाई मर्लिन को देखकर कहता है कि फर्स्ट रूम में तो नाइक्स थी जो कि एक लेडी थी, पर ये तो एक आदमी है। तभी मर्लिन अपना अपीयरेंस चेंज करके एक लड़की में बदल लेता है। ये देखकर यी-फाई हैरान हो जाता है तो शियोकी उससे कहता है कि ये एक लेजेंडरी मैजिशियन है, इसलिए ये किसी भी चीज में बदल सकता है। ये चाहे तो तुम्हारे फादर में भी बदल जाएगा। तभी मर्लिन एक स्नेक में बदल जाता है क्योंकि नंदा डीमन का फादर एक स्नेक ही था। अब शियोकी मर्लिन से कहता है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए, तो क्या आप नॉर्मल हो सकते हो। ये सुनकर मर्लिन वापस ह्यूमन में बदल जाता है और शियोकी से अकेले में बात करने के लिए उसे गार्डन में ले आता है, जहां शियोकी मर्लिन से पूछता है कि आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। इस पर मर्लिन कहता है कि मुझे 2 साल पहले ही पता चल गया था कि तुम दरवाजा खोलने वाले हो, जबकि मैंने तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर देखने की कोशिश करी थी, पर मुझे तुम्हारे प्रेजेंट के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये सुनकर शियोकी मर्लिन से पूछता है कि आपको मेरे प्रेजेंट में क्या दिखाई दिया, जिस पर मर्लिन कहता है कि तुम एक जगह पर कैद हो जहां से तुम बड़ी मुश्किल से निकल सकते हो, और तुम्हें यहाँ जानबूझकर कैद किया गया है क्योंकि बाकी लोग तुम्हारी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये सुनकर शियोकी मर्लिन से पूछता है कि क्या आप मेरे यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हो। इस पर मर्लिन कहता है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम्हारी एक गलत कदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद शियोकी मर्लिन से पूछता है कि मुझे तो आप बीमार नहीं लगते, तो आप इस मेंटल हॉस्पिटल में क्यों कैद हो। इस पर मर्लिन कहता है कि इसका तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस असली वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस पर शियोकी मर्लिन से पूछता है कि क्या आपको असली वर्ल्ड मिला। ये सुनकर मर्लिन कहता है कि हाँ, मैंने उसे एक बार देखा था। इस पर शियोकी और यी-फाई दोनों एक साथ मर्लिन से पूछते हैं कि असली वर्ल्ड कैसा दिखता है। ये सुनकर मर्लिन बताता है कि असली वर्ल्ड में तुम्हें पानी के अंदर बहुत छोटे घर हैं और वहाँ पर मैंने एक येलो स्पॉन्ज जैसा आदमी देखा था। असल में मर्लिन की मेंटल हालत कभी कभी बिगड़ जाती है और वो स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स नाम के कार्टून को असली दुनिया समझने लगता है। इस बारे में शियोकी भी समझ गया था क्योंकि उसने भी ये कार्टून देखा था। अब यी-फाई मर्लिन को बांध देता है क्योंकि वो बहुत देर से हंस रहा था। तभी मर्लिन अपने जादू से उसे अपने आप से रिप्लेस कर देता है, जिसके बाद वो शियोकी से कहता है कि हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जैसे कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में फंसे हुए हैं, लेकिन वो एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं। अनलिमिटेड हीट एक जगह पर कैद है लेकिन वो सूरज बनाती है, और तुम जिस जगह पर कैद हो क्यों ना तुम सोचो कि वही रहकर तुम सबको बचा सकते हो और वही तुम्हारी असली दुनिया है। ये सुनकर शियोकी ध्यान लगाता है और उस जगह को असली दुनिया समझने लगता है, जिसके कारण वो उस जगह से बाहर आ जाता है। तभी वो अपने हाथ में बॉल जैसी चीज देखता है जो कि मर्लिन ने उसे गिफ्ट करी थी। उसी वक्त वो एक बिल्डिंग में बहुत तेज धमाका देखता है और उसकी तरफ जाने लगता है। इस तरफ वो धमाका उसी बिल्डिंग में हुआ था जिसमें बाई ली और युआन रुके हुए थे और उन पर किसी ने अटैक कर दिया था। इसी वजह से ये धमाका हुआ था। अब बाई ली अपनी मैजिकल रोप की मदद से उन दोनों को हवा में पकड़ लेता है, लेकिन तभी उन पे हमला करने वाला उनको नीचे गिरा देता है। तभी बाई ली उस हमले करने वाले बंदे से कहता है कि मुझसे 100 मिलियन ले लो पर यहाँ से चले जाओ, पर वो बंदा कहता है कि हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर्स मिले हैं और वो हम करके रहेंगे। अब वो अपनी मसल्स को और टाइट कर लेता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। तभी वो बाई ली पर हमला करता है, जहाँ बाई ली उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बनाई हुई शील्ड टूट जाती है। इसके बाद वो किलर लगातार बाई ली पर हमला करने लगता है, जिसके डर से बाई ली इधर उधर भाग रहा था। तभी वहाँ एक और किलर आ जाता है, जिसे रोकने के लिए युआन एक स्पून का यूज कर रहा था। तभी वो युआन से कहता है कि तुम स्पून का यूज क्यों कर रहे हो, मैं ही तुम्हें एक तलवार दे देता हूँ। ये सुनकर युआन खुश हो जाता है, तो वो किलर युआन की तरफ तलवार फेंकते हुए कहता है कि अगर तुम इसे रोक पाए तो ये तुम्हारी हुई। तभी बाई ली पर हमला करने वाला बंदा उसे हवा में फेंक देता है, लेकिन तभी बाई ली का गोल्डन बर्ड उसे वहां से बचाकर जाने लगता है। लेकिन तभी एक तीसरा किलर अपने एरो से उस गोल्डन बर्ड को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से बाई ली नीचे गिरता है।
और वो दूसरा किलर भी युआन को पीट रहा था और युआन मॉन्स्टर में बदलना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो शहर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसी वक्त वो तीनों किलर बाई ली पर हमला करते हैं, पर तभी वहाँ शियोकी आ जाता है और मसल वाले बंदे को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उस तलवार वाले बंदे से लड़ने लगता है। तभी उस पे वो एरो वाली लड़की भी हमला करने लगती है, तो शियोकी तेजी से उसके पास जाने लगता है। तो वो एरो वाली लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि प्लीज मेरे दोस्त मुझे जल्दी से यहाँ बचाने आ जाओ, लेकिन शियोकी उससे झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को तो पहले ही मार चुका हूँ। ये सुनकर वो एरो वाली लड़की बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसके पैरेट डोर्स उसके लिए बहुत कीमती थे। अब उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि जिस आदमी ने तुम्हें मारा है मैं उस आदमी को मारकर तुम्हारा बदला लूंगी। अब वो लड़की कई सारे क्लोन्स बनाकर शियोकी पर एरो से अटैक करने लगती है। साथ ही उसने आसमान पर एक फॉर्मेशन बना दी थी जिसमें से एरोज निकलकर शियोकी पर गिर रहे थे, लेकिन शियोकी उन सभी एरो से बच पा रहा था। ये देखकर वो लड़की कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे लेवल तो तुमसे काफी ज्यादा है, तो तुम मेरे अटैक से इतने आसानी से कैसे बच पा रहे हो। जिस पर शियोकी उससे कहता है कि रात में तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। असल में शियोकी नाइक्स की पावर का यूज कर रहा था। आगे इसके बाद शियोकी उस लड़की को बेहोश कर देता है। फिर शियोकी बाइली और युआन के साथ रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने आता है, जहां बाइली बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि अब तक मुझ पर 800 किलर ने हमला कर रखा है, इसलिए किलर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार मेरे बॉडीगार्ड्स यहाँ आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर किंगजू अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और उन तीनों को साथ में देखकर पहले तो वहाँ से जाने की सोचता है, पर फिर वो शियोकी के पास जाकर उसे बस वाले एक्सीडेंट से बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। साथ ही वो शियोकी से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। ये सुनकर शियोकी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद तो चाहिए। अब वो उसे बाइली और युआन को लेकर एक लव होटल आ जाता है, जिसे देखकर किंगजू बोलता है कि जिस तरह की तुम्हें मदद चाहिए वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर शियोकी उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लव होटल में छुपकर इन दोनों को प्रोटेक्ट करो। अब ये बोलकर शियोकी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद युआन और बाइली किंगजू को होटल के अंदर ले जाते हैं। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।